हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करेंगे कंपोजिशन सीरीज एमएससी मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। यदि बात करें कंपोजिशन सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि बात करें कंपोजिशन के बाद आप बात करेंगे सोल्यूबल ग्रुप के बारे में, निलपोटेंट के बारे में, सेंट्रिसिटी के बारे में। उससे पहले यदि बात करें, एक वर्ड यूज होता है हमारे पास कंपोजिशन सीरीज में, नॉर्मल सीरीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करने वाला है आज कंसेप्ट को, जिसका नाम है कंपोजिशन सीरीज। उससे पहले बात करेंगे नॉर्मल सीरीज क्या होती है, रिफाइनमेंट क्या होती है, कैसे बेसिक डेफिनेशन से हम बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में। इसमें को दो तीन वर्ड्स हैं, उसको पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डेफिनेशन बाय कंपोजिशन सीरीज। तो सबसे पहले ये बात करते हैं हमारे पास डेफिनेशन कंपोजिशन के बारे में। उससे पहले बात करते हैं हमारे पास नॉर्मल सीरीज क्या होती है। हमारे पास बेसिक डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स को सीखने के लिए, तो उसी के बारे में बात करते हैं। पहले नॉर्मल सीरीज क्या होती है, बात करेंगे नॉर्मल सीरीज क्या होती है। एक वर्ड हमारे पास नॉर्मल सीरीज। यदि बात करें ग्रुप थ्री के बारे में, एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं नॉर्मल ग्रुप आप पढ़ चुके हैं, बेसिक आप पढ़ चुके हैं। यदि बात करें कोई ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है, जी बाई एच में यदि बात करें एच नॉर्मल होता है, तो क्वेश्चन ग्रुप के बारे में बात करते थे। बहुत सारे डिस्कशन हम कर चुके हैं, मल्टीपल टाइम पहले ही बात कर चुके हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे नॉर्मल सीरीज के बारे में। नॉर्मल सीरीज किससे बोला जाता है, एक सब ग्रुप की सीरीज हमारे पास है, उसे नॉर्मल सीरीज बोलते हैं। कब, यदि बात करें हमारे पास लेट जी यानी ग्रुप, आइए बात करते हैं। लेट जी कोई ग्रुप है हमारे पास, जी बी यानी ग्रुप, एक डिसेंडिंग सीरीज हमारे पास, सब ग्रुप ऑफ जी के हमारे पास ए डिसेंडिंग सीरीज, ए डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग सीरीज ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी। जी कोई ग्रुप है हमारे पास, इसके बहुत सारे सब ग्रुप मान लेते हैं हमारे पास। डिसेंडिंग सीरीज जी इक्वल टू जी नोट कंटेनिंग जी वन कंटेनिंग जी टू कंटेनिंग जी थ्री एंड सो ऑन जी एन इक्वल टू डेंसिटी। होने वाली हमारे पास सीरीज हमारे पास इस तरह की हमारे पास, एंड सो ऑन चलती रही हमारे पास। किसकी हमारे पास, ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी। ये जी वन जी टू क्या सारे सब ग्रुप हैं जी के हमारे पास। एक जी ग्रुप था हमारे पास, जी वन जी टू जी एन, दीज आर द सब ग्रुप ऑफ जी हमारे पास है। हमारे पास ये जो सीरीज बनी हमारे पास, इसे नॉर्मल सीरीज बोलेंगे हमारे पास। इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे, सेड टू बी नॉर्मल सीरीज। इसको नॉर्मल सीरीज का नाम देंगे हमारे पास। कब देंगे हमारे पास, जस्ट एक कंडीशन हमारे पास, इफ एवरी जी आई प्लस वन, इफ एवरी जी आई प्लस वन इज नॉर्मल इन जी आई। यदि बात हमारे पास क्या हो, हर एक आई के लिए, फॉर एवरी आई। इसका मतलब क्या, हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास, ये वाली कंडीशन। मतलब हमारे पास क्या था, जी कोई ग्रुप था हमारे पास, उसके बहुत से सब ग्रुप हमने बना लिए, जी वन जी टू जी थ्री एंड सो ऑन। एक सीरीज बना ली हमने डिसेंडिंग, ये जी नोट था, जी वन के इक्वल था, जी टू था, ये जी थ्री था हमारे पास, लास्ट में जी एन मान लिया हमारे पास था। जो ये सीरीज बनी हमारे पास सब ग्रुप ऑफ जी की डिसेंडिंग सीरीज, इस सीरीज को नॉर्मल सीरीज का नाम देंगे। कब, यदि जी आई प्लस वन नॉर्मल हो जी आई के अंदर। इसका मतलब क्या होगा, जी टू नॉर्मल जी वन में हो, जी थ्री नॉर्मल जी टू में हो, जी एन नॉर्मल जी एन माइनस वन में हो। तो यदि बात करें हमारे पास, जी टू नॉर्मल जी वन में होगा, जी आई प्लस नॉर्मल जी आई में होगा। इस सीरीज को डिसेंडिंग सीरीज ऑफ सब ग्रुप इज सेड टू नॉर्मल सीरीज इफ जी आई प्लस नॉर्मल हो जी आई के अंदर। आइए बात करें नेक्स्ट टर्म, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास, फाइनाइट नॉर्मल सीरीज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है फाइनाइट नॉर्मल सीरीज। अपने बात नॉर्मल सीरीज के बारे में, फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हम बात करेंगे। फाइनाइट नॉर्मल सीरीज क्या होती है, जैसा कि नाम हमारे पास नॉर्मल सीरीज साथ में है और साथ में एक वर्ड हमने ऐड किया, दैट इज फाइनाइट। नॉर्मल सीरीज के बारे में बात कर चुके हैं। डिसेंडिंग सीरीज ऑफ ए ग्रुप जी having subgroup G1 G2 G3 that is descending series is said to be normal series if Gi plus normal Gi के अंदर a series G equal to G naught containing G1 containing G2 and so on Gn equal to identity। मान लेते हैं हमारे पास ऐसी कोई सीरीज मिलती है हमारे पास जहां पर लास्ट में टर्मिनेट हो जाती है हमारे पास किसी ना किसी हमारे पास Gn के ऊपर, हमारे पास जो आइडेंटिटी के इक्वल होता है हमारे पास एक ग्रुप हैविंग एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन दैट इज ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट हो। इस सीरीज को बोलेंगे हमारे पास फाइनाइट नॉर्मल सीरीज, और इसको बोलेंगे फाइन नॉर्मल सीरीज ऑफ लेंथ n। क्या बोलेंगे हमारे पास, इससे बोलेंगे हमारे पास n पे एंड हो रही है हमारे पास, n को बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल सीरीज। n इज सेड टू बी, n इज सेड टू बी, n इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सीरीज, लेंथ ऑफ सीरीज, लेंथ ऑफ नॉर्मल सीरीज बोल सकते हैं हमारे पास। ठीक है जी। तो हम यदि बात करें, हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज है हमारे पास। नॉर्मल सीरीज का मतलब क्या है कि वी हैव ए सीरीज ऑफ ए ग्रुप जी हैविंग द सब ग्रुप्स, डिसेंडिंग सीरीज हमारे पास है सच दैट कि जी आई प्लस वन हमेशा नॉर्मल हो जी आई के अंदर, एंड ये हमारे पास सीरीज हमारे पास फाइनल स्टेप के पास स्टॉप हो जाए हमारे पास, देन जिस स्टेप पे स्टॉप हो रही है दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द नॉर्मल सीरीज हमारे पास बोला जाता है। एक वर्ड आता है रिफाइनमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास। रिफाइनमेंट क्या होती है, आप रिफाइनमेंट पढ़ चुके हैं रिमांड से जब आपने किया हुआ रिलेशंस का पार्ट। ये दोबारा बात करते हैं टर्म के बारे में, रिफाइनमेंट।
रिफाइनमेंट क्या होती है। हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज है, हमारे पास उसकी रिफाइनमेंट के बारे में बात करेंगे, हमारे पास कैसे बात करेंगे, क्योंकि जो वर्ड्स हैं इनको अच्छे से यूज करने वाले आने वाले अभी जो सेशंस रहेंगे, आज हम कंपोजिशन को पढ़ेंगे, उसमें भी हमारे पास यूज होगा रिफाइनमेंट की जो थ्योरम्स है हमारे पास। तो रिफाइनमेंट पहले बात करते हैं क्या होता है। एक सीरीज हमारे पास नॉर्मल सीरीज कहते हैं, हमारे पास एक सीरीज है लेट g इक्वल टू g नोड कंटेनिंग g1 कंटेनिंग g2 एंड सो ऑन gn इक्वल टू आइडेंटिटी। वी हैव ए नॉर्मल सीरीज, फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हमारे पास है। इस फाइनाइट नॉर्मल सीरीज को बोलेंगे हमारे पास, क्या बोलेंगे हमारे पास, मान लेते इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, ठीक है जी। एक दूसरी सीरीज हमारे पास ए नॉर्मल सीरीज g इक्वल टू मान लेते हैं हमारे पास h नोड कंटेनिंग h1 कंटेनिंग h2 एंड कंटेनिंग hn इक्वल टू आइडेंटिटी। मान दूसरी इक्वेशन हमारे पास, दूसरी नॉर्मल सीरीज हमारे पास, वी हैव टू कंपोजिट सीरीज, हमने हमारे नॉर्मल सीरीज मान ली हमारे पास, कंपोजिट के बारे में बात करेंगे अभी। वी हैव ए नॉर्मल सीरीज हमारे पास g नोट कंटेनिंग g1 g2 एंड gn इक्वल टू आइडेंटिटी। इट इज ए नॉर्मल सीरीज, हमने लेके चलिए हमारे पास ऑफ लेंथ n की हमारे पास है। हमने मान लिया कोई और सीरीज हमारे पास है नॉर्मल सीरीज g इक्वल टू h नोट कंटेनिंग h1 h2 hn इक्वल टू आइडेंटिटी है हमारे पास, बोथ आर नॉर्मल सीरीज हमारे पास है। यदि नॉर्मल जो सीरीज 1 है हमारे पास उसकी हर टर्म हमारे पास क्या हो, जो सेकंड वाले में कंटेन हो, देन सेकंड इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ फर्स्ट, सेकंड इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ फर्स्ट। मतलब यदि पहली वाली नॉर्मल सीरीज की हर एक टर्म सेकंड नॉर्मल सीरीज में हमारे पास होती है तो उसे बोलेंगे हमारे पास रिफाइनमेंट बोलेंगे फर्स्ट वाले की, ठीक है जी। तो मतलब कि रिफाइनमेंट में ऐसा क्या होता है, बड़ी होती है हमारे पास नॉर्मल सीरीज की हमारे पास पहली वाली सीरीज से, क्योंकि जितने भी टर्म्स हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास इक्वेशन नॉर्मल सीरीज में हमारे पास हैं तो वो सेकंड में भी रहेंगी, उसमें कुछ एडिशनल टर्म हो सकते हैं, देयरफॉर सेकंड इज कॉल्ड द रिफाइनमेंट ऑफ फर्स्ट हमारे पास बोला जाता है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आज हम बात कर रहे हैं कंपोजिट सीरीज, उससे पहले आप बात कर चुके नॉर्मल सबग्रुप क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर सबग्रुप क्या होते हैं, नॉर्मल सबग्रुप क्या होते हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे हमारे पास कंपोजिशन सीरीज, जो आज का हमारा टॉपिक है, आपको समझाने का प्रयास करेंगे इसकी थ्योरम्स जो एग्जाम में हर बार एग्जाम में आती है हमारे पास। तो कंपोजिशन सीरीज में दो बड़ी होते हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास नॉर्मल सीरीज का कंसेप्ट आता है, एक हमारे पास प्रॉपर सबग्रुप का कंसेप्ट आता है। तो आइए बात करते हैं हमारे पास क्या होता है। हमारे पास एक ग्रुप है जी लेट जी बी एनी ग्रुप, लेट जी बी एनी ग्रुप, जी कोई ग्रुप हमारे पास है, ए डिसेंडिंग सीरीज ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी। यदि बात करें हमारे पास ए फाइनाइट नॉर्मल सीरीज, ए फाइनाइट नॉर्मल सीरीज, अभी बात की हमने नॉर्मल सीरीज क्या होती है, फाइनाइट नॉर्मल सीरीज क्या होती है। फाइनाइट नॉर्मल सीरीज क्या होती है हमारे पास, g इक्वल टू g नोड कंटेनिंग g1 कंटेनिंग g2 कंटेनिंग g3 एंड सो ऑन, हमारे पास जो चलती रहेगी gn इक्वल टू आइडेंटिटी। इट इज द फाइनाइट नॉर्मल सीरीज। यदि बात करें हमारे पास जो हमने लिखा डेट इज gn पे स्टॉप होगी हमारे पास, डेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी हमने कहा, डेट दोबारा लिख देते हैं हमारे पास, करते करते gn इक्वल टू आइडेंटिटी आता है हमारे पास, देन इट इज ए फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हमारे पास होती है। इस नॉर्मल सीरीज को, फाइनाइट नॉर्मल सीरीज को हम कंपोजिट सीरीज बोलेंगे हमारे पास। ए फाइनाइट नॉर्मल सीरीज इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे, सेड टू बी कंपोजिशन सीरीज। किसी फाइनाइट नॉर्मल सीरीज को ही कंपोजिशन सीरीज बोला जाता है, कब, यदि कंडीशन क्या हमारे पास gi बाई gi प्लस वन हमारे पास क्या हो, सिंपल हो। इफ ईच फैक्टर ग्रुप, ईच फैक्टर ग्रुप, हर एक फैक्टर ग्रुप हमारे पास, फैक्टर ग्रुप बोलते हैं या क्वेश्चन ग्रुप बोलते हैं, एक ही बात है, gi बाई gi प्लस वन क्या हो, सिंपल हो। एक वर्ड हमने यूज किया सिंपल ग्रुप क्या होते हैं, आप पढ़ चुके हैं सिंपल ग्रुप के बारे में। यदि कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे खुद ग्रुप के अलावा या आइडेंटिटी के अलावा, उसे बोलते हैं हमारे पास सिंपल ग्रुप। तो हमने कहा कि हमारे पास कि किसी भी नॉर्मल सीरीज को, किसी भी फाइनाइट नॉर्मल सीरीज को हो ही कंपोजिट सीरीज बोला जाता है, कब, यदि हमारे पास क्या हो, हर एक फैक्टर ग्रुप gi बाई gi प्लस क्या हो, सिंपल हो हमारे पास। हमने कहा कि हमारे पास एक फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हमें गिवन है, इट मींस gi प्लस वन नॉर्मल है, gi के अंदर हमें गिवन है, देन दो फाइनाइट नॉर्मल सीरीज को ही कंपोजिट बोला जाता है, कब, यदि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास ये वाली कि gi बाई gi प्लस वन सिंपल हो। हमने कहा कि जो फैक्टर ग्रुप हमारे पास होता है gi बाई gi प्लस वन क्या होता है, फैक्टर ग्रुप होता है। और आपको पता है कि फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट कब करता है, हम बात करते हैं हमारे पास, आपने पढ़ा होगा g बाई h की बात कब करते हैं, जब h नॉर्मल g के अंदर हो, हम बात करते थे। तो gi बाई gi प्लस वन की बात कब करेंगे, जब gi प्लस वन क्या हो, नॉर्मल हो gi के अंदर, वो हमारे पाज गिवन ही है, क्योंकि फाइनाइट नॉर्मल सीरीज में हमेशा हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करती है। तो हमारे पास हम बात करेंगे किसी भी कंपोजिशन के बारे में, इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक फाइनाइट नॉर्मल सीरीज गिवन है,
एंड वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है कि GI बाय GI प्लस क्या होगा हमारे पास सिंपल होगा, देन दैट नॉर्मल सीरीज सेट टू बी कंपोजिट। एक वर्ड हमारे पास हमने बात की दैट इज सिंपल ग्रुप। क्या होता है हम बात करेंगे सिंपल ग्रुप के बारे में। एक वर्ड हमारे पास है, क्योंकि बेसिक समझ लेंगे तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी, समझ के करें तो आपको प्रॉब्लम कहीं भी कंसेप्ट में नहीं आने वाली। एक वर्ड हमने बात किया सिंपल ग्रुप क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं ग्रेजुएशन में। बात करें जी सेट टू बी सिंपल, जी सेट टू बी सिंपल ग्रुप, किसी भी ग्रुप को सिंपल ग्रुप बोलेंगे हमारे पास, जी सेट टू बी सिंपल ग्रुप बोलते हैं हमारे पास। कब बोलेंगे हमारे पास, इफ क्या हो, जी आइडेंटिटी के इक्वल ना हो या जी खुद के इक्वल हो, ठीक है जी, एंड जी हैज नो नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप हो, नॉर्मल सब ग्रुप। पहली बात तो हमारे पास जी आइडेंटिटी इक्वल नहीं होना चाहिए हमारे पास। यदि कोई प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है हमारे पास जी का, तो या तो खुद जी होगा या आइडेंटिटी होगा हमारे पास, ठीक है जी। तो इसका कोई भी नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, ठीक है जी। तो हमने बात की हमारे पास एक वर्ड हमने लिखा सिंपल ग्रुप क्या होता है, किसी भी सिंपल बोलते हैं यदि उसका कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप प्रॉपर एग्जिस्ट ना करे हमारे पास, ठीक है जी। तो GI बाय GI प्लस सिंपल हमारे पास, तो हमारे पास किसी भी नॉर्मल सीरीज को क्या बोल देंगे हमारे पास, फाइंड नॉर्मल सीरीज को कंपोजिट सीरीज। इसके बाद आते हैं हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास जो एग्जाम में कई बार आई हुई है हमारे पास, उनको बात करेंगे, समझेंगे कंसेप्ट को, डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, क्लैरिटी होगी। सबसे पहली मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरम एग्जाम में कई बार आई हुई है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में रिपीट आती है थ्योरम। यदि बात करें प्रूव करो एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज ए कंपोजिट सीरीज, इसमें दो थ्योरम प्रूव होने वाली है हमारे पास, ध्यान समझे हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट और भी आ सकती है, क्या आएगी बाद में बात करें, पहले एक बात समझते हैं। एवरी फाइनाइट ग्रुप, हमें प्रूव करना है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज ए कंपोजिशन सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास थ्योरम हमारे पास कि हर एक फाइनाइट ग्रुप की कंपोजिशन सीरीज होती है। इसके बाद बात करेंगे मल्टीपल थ्योरम जो रहेंगी कंपोजिशन सीरीज बेस्ड रहेंगे हमारे पास। तो आइए बात करते हैं हमारे पास प्रूफ के बारे में। तो पहले समझे आपको गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है। हमें ग्रुप गिवन है कोई जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, प्रूव करना है कि फाइनाइट ग्रुप की कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी। इट मीन हमें प्रूव करना है कि एक नॉर्मल सीरीज हम लेके चलेंगे हमारे पास, प्रूव करेंगे कि GI बाय GI प्लस हमेशा हमें सिंपल रहेगा, देन वी विल प्रूव दैट इट इज ए कंपोजिट सीरीज, ठीक है जी। तो ये बात करते हैं हमारे पास, पहले मान लेते हैं कुछ जी ग्रुप है इसका ऑर्डर फाइनाइट हमारे पास। लेट प्रूफ के बारे में बात करते हैं, लेट जी बी एनी फाइनाइट ग्रुप। हमने मान लिया जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, आप समझे ध्यान से, हमारे पास जी को फाइनाइट ग्रुप है हमारे पास। यदि जी को फाइनाइट ग्रुप है हमारे पास तो इसका ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा हमारे पास, हमने माना। तो हम प्रूव करेंगे इस रिजल्ट को बाय इंडक्शन, वी विल प्रूव दिस रिजल्ट बाय इंडक्शन, वी विल प्रूव दिस रिजल्ट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, PMI इंडक्शन हाइपोथेसिस द्वारा प्रूव करेंगे हमारे पास। यदि जी कोई ग्रुप हमारा फाइनाइट ग्रुप होता है तो उसकी कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगी। इस रिजल्ट को प्रूव करने वाले हमारे पास बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है जी। तो ये बात करते हैं हमारे पास यदि ग्रुप का ऑर्डर 1 होता है तो क्या होता है हमारे पास, क्योंकि आप जानते हैं PMI में क्या होता है, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन में पहले ग्रुप का ऑर्डर 1 लेते हैं हमारे पास, लेट ऑर्डर G1 है। यदि ग्रुप का ऑर्डर 1 है हमारे पास क्या होगा, इट इज ओनली पॉसिबल, तो क्या होगा हमारे पास, देन जी इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। आप जानते हैं कि किसी ग्रुप के अंदर एक ही एलिमेंट है तो क्या एलिमेंट होगा वो, दैट इज ओनली आइडेंटिटी होगा। देन जी हैज ओनली पॉसिबिलिटी दैट इट हैज ओनली वन एलिमेंट दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हमेशा होता ही है, ठीक है जी। हमने कहा कि ग्रुप का ऑर्डर 1 है हमारे पास, तो यदि ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो एक एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा होता है ग्रुप के अंदर, तो हमारे पास मान लिया जी इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। तो यदि बात करें इसकी नॉर्मल सीरीज के बारे में, जी इक्वल टू जी नोड इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस इज द कंपोजिट बनेगी हमारे पास इसकी, हमारे पास, ठीक है। क्यों बनेगी हमारे पास इसकी है, क्योंकि यदि बात करें जी बाई G1 के बारे में, ठीक है जी, या G1 के बारे में, तो क्या होगा, जी बाई ई क्या होगा, जी के इक्वल ही होगा हमारे पास। तो हमारे पास जी क्या होगा हमारे पास, जी कंपोजिट एग्जिस्ट करेगी हमारे पास, ठीक है जी। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ जी, क्या होगी हमारे पास, दिस इज द कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी, दिस इज द कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी होगी हमारे पास, कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, हमने रिजल्ट 1 के लिए प्रूव कर दिया, हम मानेंगे किसी पर्टिकुलर के रिजल्ट होल्ड करेगा, उसके बाद उससे नेक्स्ट के लिए हम प्रूव करेंगे, ठीक है जी। ये मान ली फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, हमने मान लिया कि हमारे पास यदि ग्रुप का ऑर्डर 1 होता है हमारे पास, तो ग्रुप का ऑर्डर 1 का मतलब क्या है, ऑर्डर जी इक्वल टू 1 मतलब जी हैज ओनली वन एलिमेंट, और जी के अंदर एक एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो जी इक्वल टू जी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी इज द कंपोजिशन ऑफ द ग्रुप जी हमारे पास होगी। अब PMI में क्या करते हैं, 1 के रिजल्ट प्रूव कर दिया, हम मानेंगे किसी M के रिजल्ट होल्ड करता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ ग्रुप के लिए हमारे पास रिजल्ट होल्ड करता है, उससे नेक्स्ट के लिए हम प्रूव करेंगे। तो हम बात करेंगे हमारे पास, देन लेट अस assume that result holds for, हम मान लेते हैं लेट अस assume that
हम क्या मान लेते हैं हमारे पास, रिजल्ट होल्ड्स फॉर, रिजल्ट होल्ड करता है हमारे पास किसके लिए, फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर हैविंग लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। जिन भी ग्रुप का ऑर्डर ऑफ जी छोटा होता है हमारे पास, ठीक है जी, तो उनके रिजल्ट होल्ड करता है हमारे पास, ठीक है जी, मतलब उन ग्रुप के लिए कंपोजिशन हमें मिलती है हमारे पास, दैट इज, हम क्या करेंगे हमारे पास, मानेंगे हमारे पास ऑल ग्रुप्स हैविंग ऑर्डर, ऑल ग्रुप्स हैविंग ऑर्डर, जिनका भी ऑर्डर क्या होगा, लेस देन ऑर्डर ऑफ जी होगा हमारे पास, हैज कंपोजिशन सीरीज, हमारे पास क्या होगी, हैज कंपोजिशन सीरीज, हम मान लेंगे हमारे पास उनके लिए क्या होगी, कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी, मतलब जिन भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर जी छोटा होगा उनके लिए कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगी, हमें मान लिया हमने, ठीक है जी। तो हमने पहले क्या लिया, हमने प्रूव रिजल्ट वन के लिए होल्ड करता है, देन हमने माना कि हमारे पास कि ऑल दी ग्रुप्स हैविंग लेस देन ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा हमारे पास, उनके लिए कंपोजिशन में मिलती है, तो ऑर्डर जी इक्वल टू वन के लिए प्रूव कर दिया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है पीएमआई का, कि जिनका भी ऑर्डर ग्रुप से छोटा है हमारे पास उनके रिजल्ट होल्ड करता है, रिजल्ट क्या होल्ड करता है, उन सभी ग्रुप के लिए हमारे पास कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगी, हमारे पास ये हमने मान लिया, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास केस 3। अब क्या करेंगे हमारे पास, अब केस बनेगा हमारे पास, दो केस बनेंगे हमारे पास, यदि ग्रुप सिंपल होता है तो क्या होगा, सिंपल नहीं होता तो क्या होगा। केस 1, इफ जी सिंपल, इफ ग्रुप क्या है, सिंपल है, इफ ग्रुप क्या है, सिंपल है। यदि ग्रुप सिंपल होता है तो हमारे पास क्या होगा, यदि ग्रुप सिंपल है तो हमारे पास क्या होगा, आप जानते हैं कि क्या होगा, देन जी इक्वल टू जी नॉट इक्वल टू क्या होगा, जी1 कंटेनिंग जी1 इक्वल टू आइडेंटिटी होगा हमारे पास, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रुप सिंपल होता है तो उसके दो ही सब ग्रुप बनेंगे हमारे पास, ये तो खुद जी बनेगा या आइडेंटिटी बनेगा हमारे पास, तो कंपोजिशन क्या बनेगी, जी इक्वल टू जी नॉट कंटेनिंग जी1 इक्वल टू आइडेंटिटी हमारे पास, क्योंकि सिंपल मतलब क्या होता है, इसका कोई भी सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा प्रॉपर, ओनली दो ही बनेगा, तो ग्रुप जी बनेगा या आइडेंटिटी बनेगा हमारे पास, ठीक है जी। तो यदि बात करें हमारे पास, इट इज द, ये क्या होगी हमारे पास, इट विल बी द नॉर्मल सीरीज, ये क्या बनेगी, इट इज द नॉर्मल सीरीज ऑफ जी, क्या बनेगी, नॉर्मल सीरीज बनेगी हमारे पास जी की, नॉर्मल सीरीज ऑफ जी हमारे पास मिलेगी हमारे पास, ठीक है जी। ये नॉर्मल सीरीज ऑफ जी मिलेगी हमारे पास। बात करें जी नोट बाई जीवन के बारे में, देन क्या होगा, जी नोट बाई जीवन के बारे में बात करें हमारे पास, देन यदि बात करें जी नोट बाई जीवन के बारे में तो क्या होगा, जी नोट क्या है, जी की इक्वल है, जीवन क्या आइडेंटिटी की इक्वल है, तो क्या होगा, अगेन जी के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो जी नोट बाई जीवन हमने निकाला, डेट इज इक्वल टू जी आया हमारे पास, और जी क्या था, सिंपल था, इट मीन्स इट इंप्लाइज जी नोट बाई जी1 इज सिंपल, और यदि जी नोट बाई जी1 सिंपल होता है हमारे पास तो क्या होगा हमारे पास, हमने कहा कि जी नोट बाई जी1 इक्वल टू जी के इक्वल में आ गया। अब जी यदि हमारे पास क्या था, सिंपल है हमारे पास, क्योंकि गिवन है, लेके चले केस में जी सिंपल है, तो जी नोट बाई जी1 सिंपल हो गया, और यदि जी आई बाई जी आई प्लस सिंपल होता है हमारे पास क्या होती है, जी हैज ए कंपाउंड सीरीज हमारे पास होती है, देयरफॉर जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास इज द कंपाउंड सीरीज, क्या बनेगी, कंपोजिट सीरीज मिलेगी हमारे पास। अब ये कुछ नहीं हमारे पास, जी सिंपल ही हो हमारे पास, तो बेसिक सा केस था हमारे पास, ठीक है जी। अब मान लेते हैं हमारे पास ग्रुप सिंपल नहीं है, मेन केस हमारे पास ये रहेगा, इफ जी इज नॉट सिंपल, केस टू क्या लेंगे हमारे पास इसी के अंदर, इफ जी इज नॉट सिंपल, इफ वी मे assume that g is not simple, we may assume that, हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, g is not simple, g सिंपल नहीं है, g सिंपल होता है तो इसका सब ग्रुप क्या होता है, तो g होता है या आइडेंटिटी होती है हमारे पास, यदि g सिंपल नहीं तो कोई ना कोई और सब ग्रुप मिलेगा, हम मान लेते हैं हमारे पास कोई सब ग्रुप k है हमारे पास, लेट देन क्या होगा हमारे पास, देन देयर एग्जिस्ट, क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए नॉर्मल सब ग्रुप k, ए नॉर्मल सब ग्रुप k ऑफ g। यदि बात करें हमारे पास g सिंपल नहीं है तो क्या होगा, इसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, मान लिया k हमारे पास है, क्या होगा हमारे पास, सच डेट k ना तो g के इक्वल होगा और क्या होगा, ना ही k आइडेंटिटी के इक्वल होगा, क्योंकि k हमारे पास और कोई प्रॉपर सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जो ना g के इक्वल होगा ना ही आइडेंटिटी की इक्वल होगा। अब यदि बात करें हमारे पास ना तो k आइडेंटिटी की इक्वल ना k j की इक्वल है, तो यदि बात करें और सब ग्रुप है हमारे पास तो k क्या क्या होगा हमारे पास, k क्या हमारे पास g के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ k क्या होगा, ऑर्डर ऑफ g छोटा होगा। हमने कहा कि हमारे पास g का एक सब ग्रुप k है हमारे पास,
इट मीन्स के जी के बराबर तो नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन के लेस देन ऑर्डर ऑफ जी आएंगे हमारे पास। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सब ग्रुप मस्ट भी लेस देन ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप आएंगे, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है तो हमेशा इस सब ग्रुप के अंदर एलिमेंट कम होंगे एज कम्पेयर टू ग्रुप के अंदर। ठीक है जी, तो यदि ऑर्डर ऑफ के लेस देन ऑर्डर ऑफ जी आया हमारे पास यहाँ से। अब यदि बात करें हमारे पास सिमिलरली, हम जानते हैं हमारे पास के आइडेंटिटी के इक्वल भी नहीं है, के आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है तो मतलब के के अंदर एक ज्यादा एलिमेंट होंगे, यदि के आइडेंटिटी इक्वल होता तो ओनली वन एलिमेंट होता। इट मींस क्या होगा, ऑर्डर ऑफ के क्या ग्रेटर देन 1 होगा। ऑर्डर ऑफ के लेस देन ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास आ गया, ऑर्डर ऑफ के ग्रेटर देन 1 आ गया हमारे पास। यदि बात करें ऑर्डर ऑफ जी बाई के बारे में, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी बाई के क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ के होगा। ऑर्डर ऑफ जी क्या हमारे पास, ये मस्ट भी ऑर्डर ऑफ जी आएगा हमारे पास। क्यों आएगा, अब मान लो हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर 20 था हमारे पास, सब ग्रुप ऑर्डर 2 आता है हमारे पास, तो डिवाइड करें 10 आएगा, 10 हमेशा 20 से छोटा आएगा हमारे पास। तो हमेशा ही यदि नंबर के ऑर्डर ऑफ के हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है हमारे पास, हर बार हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ के लेस देन ऑर्डर ऑफ जी आएगा। क्यों, यदि मान लो 20/2 के अंदर 10 आएगा तो 20 छोटा ही आया ऑटोमेटिक, क्योंकि ये 1 से बड़ा होना चाहिए। देखो हमारे पास कंडीशन की ऑर्डर ऑफ के ग्रेटर देन 1 हमारे पास क्यों आया, क्योंकि के हमारे पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप था, तो के के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास ये नंबर हमेशा ही हमारे पास क्या होगा, लेस देन ऑर्डर ऑफ जी होगा। अब यहाँ से 2 केस आए, ऑर्डर ऑफ के हमारे पास के क्या था, ऑर्डर ऑफ जी छोटा था हमारे पास, और ऑर्डर ऑफ जी बाई के, ऑर्डर ऑफ जी बाई के भी हमारे पास क्या आया, लेस देन ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास आया। तो बाई दीज टू कंडीशंस, बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस हम कह सकते हैं हमारे पास यदि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप से जी से छोटा आता है उसके लिए कंपोजिशन मिलेगी। सेम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी बाई के भी लेस देन ऑर्डर ऑफ जी है, इट मीन इसके लिए भी कंपोजिशन मिलेगी हमारे पास। तो ये बात कैसे लिखेंगे हमारे पास, देयरफॉर बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, और बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या होगा हमारे पास, बोथ के एंड जी बाई के हैज ए कंपोजिट सीरीज, हमारे पास क्या होगी, कंपोजिट सीरीज हमें मिलेगी। यदि ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास जी छोटा होता है तो हमने माना है कि बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस बाय सेकंड स्टेप जिनका भी ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर छोटा आता है उनके लिए कंपोजिशन मिलेगी। तो ऑर्डर ऑफ के लेस देन ऑर्डर ऑफ जी था, ऑर्डर ऑफ जी बाई के लेस देन ऑर्डर ऑफ जी था, तो के एंड जी बाई के हैज ए कंपोजिशन हमें मिलेगी। इट मींस क्या होगा हमारे पास, देन इट मींस क्या होगा, लेट कर लेते हैं हमारे पास के की सीरीज मान ली के इक्वल टू के नोड कंटेनिंग k1 कंटेनिंग k2 एंड सो ऑन, मान लिया हमारे पास के आर इक्वल टू आइडेंटिटी, दैट इज द कंपोजिट सीरीज मान लिया हमारे पास के लिए हमने। अब यदि बात करें इट इज द नॉर्मल सीरीज हमारे पास है, कंपोजिट सीरीज भी हमारे पास है, तो क्या होगा के आई प्लस 1 क्या होगा, नॉर्मल होगा के आई के अंदर फॉर एवरी आई। ठीक है जी, और साथ में क्या होगा के आई बाई के आई प्लस 1 सिंपल भी होगा, के आई बाई के आई प्लस 1 क्या होगा, सिंपल भी होगा, क्योंकि हमारे पास ये कंपोजिट हमें हमारे पास आ चुकी है बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस। ठीक है जी, तो एज के की मान लिया हमारे पास कंपोजिट लाइक के इक्वल टू के नोट कंटेनिंग k1 k2 एंड के आर इक्वल टू आइडेंटिटी मान लिया हमने, सच दैट यदि ये कंपोजिट होती है तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, के आई प्लस नॉर्मल के आई में भी होगा, और के आई बाई के आई प्लस 1 फैक्टर ग्रुप सिंपल भी हमारे पास होगा। सिमिलरली तो हमने लिखा किसके लिए, के लिए, इससे जी बाई के भी हमारे पास कंपोजिशन मिलती है हमारे पास। तो जी बाई के सीरीज के बारे में बात करते हैं, क्या होगी हमारे पास, ये बात करते हैं हमारे पास जी बाई के बारे में। मान लेते हैं हमारे पास जी बाई के सीरीज मान ली, क्या मान लिया हमने, अगेन लेट कर लेते हैं हमारे पास जी बाई के इक्वल टू मान ली जी नोट बाई के मान ली कंटेनिंग जी1 बाई के कंटेनिंग जी2 बाई के एंड कंटेनिंग जीएस बाई के मान लेते हैं हमारे पास लास्ट में जीएस बाई के मान लिया हमने, डेट इज इक्वल टू सिंगलटन के। अब यहाँ पे एक वर्ड हमने लिखा कि डेट इज जीएस बाई के इक्वल टू सिंगलटन के। आप सभी जानते हैं जी बाई एच की आइडेंटिटी क्या होती है, एच होती है, तो जीएस बाई के आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, के होगा हमारे पास। फैक्टर ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, ग्रुप से आइडेंटिटी एलिमेंट नीचे वाला जो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप तो सेम आता है हमारे पास। ठीक है जी, तो जी बाई के की भी कंपोजिशन मिलेगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी हमारे पास, वी कैन अगेन से क्या कहते हैं कि जी आई प्लस 1 बाई के नॉर्मल होगा, जी आई बाई के में होगा फॉर एवरी आई के लिए। ऑलरेडी क्या होगा, जी आई बाई के बाई जी आई प्लस 1 बाई के क्या होगा, सिंपल होगा। ये तो हमारे पास बाई रिजल्ट ऑफ बाई डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट सीरीज हमारे पास आ गया कि यदि हमारे पास ये कंपोजिट सीरीज होती है तो बहुत कंडीशन होल्ड करेंगे हमारे पास कि जी आई प्लस 1 बाई के नॉर्मल होगा जी आई बाई के में, और जी आई बाई के बाई जी आई प्लस 1 बाई के सिंपल होगा। अब दोनों कंबाइन करेंगे, आइए इसके बारे में बात करें। पहले हमारे पास जी एस बाई के इक्वल टू के का मतलब क्या होता है हमारे पास, आइए बात करते हैं। तो यदि बात करें हमारे पास क्या था, नाउ हम जानते हैं क्या है हमारे पास
जी एस बाई के इक्वल टू सिंगलटन के है हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इट इंप्लाइज यदि जी बाई एच इक्वल टू एच होता है तो क्या होता है, जी बाई एच इक्वल टू एच तो क्या होता है हमारे पास, जी और एच बराबर होते हैं हमारे पास, तो जी एस इक्वल टू के इक्वल आ गया। अब यदि बात करें हमारे पास, यहाँ पे एक रिजल्ट और लिख सकते हैं, यदि इसको कंबाइन करें हमारे पास थोड़ा सा, इसका मतलब क्या होगा, यदि जी आई प्लस वन बाई के नॉर्मल जी आई बाई के में है हमारे पास, यदि दो फैक्टर ग्रुप नॉर्मल है हमारे पास तो क्या होगा, इट इंप्लाइज जी आई प्लस वन भी नॉर्मल होगा जी आई के अंदर। ठीक है जी, ये भी होगा। और यदि बात करें हमारे पास, आप ये भी जानते हैं हमारे पास ये किसका आइसोमॉर्फिक होता है हमारे पास, जी आई बाई के बाई जी आई प्लस वन बाई के आइसोमॉर्फिक होता है हमारे पास जी आई बाई जी आई प्लस वन के। और यदि ये सिंपल है, यदि ये सिंपल हमारे पास है बाय डेफिनेशन, तो इट विल बी ऑल्सो सिंपल, ये भी क्या होगा, सिंपल होगा। अब यहां से सिंपल काम हो गया हमारे पास, जी की हमारे पास चीज मिल गई हमारे पास जो सिंपल भी है, और जी आई बाई जी आई प्लस सिंपल है, तो जी आई प्लस नॉर्मल जी आई में भी है हमारे पास। इट मीन्स वी कैन से, हम क्या कहते हैं हमारे पास, देयर फॉर जी इक्वल टू जी नोड कंटेनिंग जी वन कंटेनिंग जी एस माइनस वन कंटेनिंग जी एस इक्वल टू के आया था हमारे पास, के बाद यहाँ पे क्या था, जे के इक्वल टू के नोड था, के नोड कंटेनिंग के वन था, एंड सो ऑन हमारे पास क्या हुआ, के एस था हमारे पास, लास्ट में क्या था, के आर था इक्वल टू आइडेंटिटी। इट इज द, क्या बनी हमारे पास, इट इज द, ये जो सीरीज मिली हमारे पास, दैट इज द कंपाउंड सीरीज। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, जी आई प्लस वन नॉर्मल भी जी आई में हमारे पास आ गए, और क्या हुआ, के आई प्लस वन नॉर्मल के आई में भी आ गया हमारे पास, और क्या है हमारे पास, जी आई बाई जी आई प्लस सिंपल भी आ गया हमारे पास, और क्या है हमारे पास, के आई बाई के आई प्लस वन भी सिंपल आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इट मीन्स जो सीरीज हमारे पास ये मिली हमारे पास, डेट इज ए कंपाउंड सीरीज हमारे पास, ये क्या मिली हमारे पास, डेट इज कंपाउंड सीरीज हमारे पास, क्या बना, डेट इज कंपाउंड सीरीज हमारे पास। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इट इज द रिक्वायर्ड कंपोजिशन सीरीज, डेट इज द रिक्वायर्ड कंपोजिशन सीरीज। तो हमने प्रूव कर दिया बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, यदि कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो तो उसके लिए कंपोजिशन एग्जिस्ट करती है। अब इसी को यदि बात करें स्टेटमेंट और आ सकती है, इसकी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारे पास, यदि बात करें एग्जामिनर यदि पूछता है क्वेश्चन लाइक, क्या पूछता है हमारे पास, स्टेटमेंट हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास, स्टेटमेंट कैसे था हमारे पास, थ्योरम क्या है हमारे पास, लेट जी बी ग्रुप है हमारे पास, लेट जी बी एनी ग्रुप, ठीक है जी, के को नॉर्मल सब ग्रुप है, के बी एनी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, के को नॉर्मल सब ग्रुप है जी का हमारे पास, इफ बोथ के, इफ बोथ के एंड जी बाई के हैज composition series, then prove that, then prove that, prove that G also has, G also has composition series। ये भी हमारे पास एग्जामिनर पूछ सकता है। तो यदि बात करें, आपको समझ में आया कि हमारे पास जो हमने अभी सिंपल नहीं है ग्रुप, वहां से हमारे पास स्टेप सेम रहेंगे, सेम थ्योरम आप प्रूव करने वाले एग्जाम में। तो एक बार दोबारा बात करते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमने काम किया आज, बहुत ही आसानी से समझा कि कंसेप्ट जो हमारे पास है, हम बात करें कंपोजिशन के बारे में, इसकी मल्टीपल थ्योरम हमारे पास करीब 4 से 5 थ्योरम हमारे पास हैं। यदि बात करें कंपोजिशन पे, हमारे पास एक थ्योरम है डेट इज जॉर्डन होल्डर लेमा भी रहेगी हमारे पास, तो हम करेंगे आने वाले सेशन में, डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को सभी को। तो सबसे पहले हमने बात की हमारे पास डेट इज नॉर्मल के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास, आपको समझना अच्छे से। यदि हम बात करें कंपोजिशन के बारे में, उससे पहले कंसेप्ट आता है नॉर्मल सीरीज क्या होती है। तो नॉर्मल सीरीज समझेंगे तो आपको कंपोजिशन अच्छे समझ में आएगी। हमने कहा कि हमारे पास कोई ग्रुप है हमारे पास जी, ठीक है जी, नॉर्मल सीरीज रेफरेंस के बारे में बात की। यदि हमारे पास जी कोई ग्रुप हमारे पास है, एक डिसेंडिंग सीरीज ऑफ सब ग्रुप हमारे पास है, जी इक्वल टू जी नॉट कंटेनिंग जी वन जी टू जी एन, हमारे पास एक डिसेंडिंग सीरीज है सब ग्रुप्स की, जी के सब ग्रुप है जी वन जी टू जी थ्री सारे ही। तो इस सीरीज को हमारे पास नॉर्मल सीरीज बोलेंगे कब, जी आई प्लस वन नॉर्मल हो जी आई के अंदर, हमारे पास ये डायरेक्ट कंडीशन हमारे पास आती है। सेकेंड, हमने बात की नॉर्मल सीरीज के बाद फाइनाइट नॉर्मल सीरीज क्या होती है। ए डिसेंडिंग सीरीज ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी इज सेड टू बी फाइनाइट नॉर्मल सीरीज इफ जी एन इक्वल टू इनफिनिटी हमारे पास स्टॉप होती है। इससे बोलते हैं हमारे पास इट इज ए नॉर्मल सीरीज ऑफ लेंथ एन, हमारे पास एन इज द कॉल्ड लेंथ ऑफ नॉर्मल सीरीज, ठीक है जी। कंडीशन सेम है नॉर्मल सीरीज वाली हमारे पास।
एक वर्ड हमने यूज किया रिफाइनमेंट। हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज गिवन है हमारे पास, बेसिकली हम कहेंगे इसको फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हमारे पास गिवन है लेंथ एन की। अगेन वी हैव वन मोर नॉर्मल सीरीज ऑफ लेंथ एन। यदि पहली वाली सीरीज की हर एक टर्म सेकंड सीरीज में एग्जिस्ट करती है हमारे पास, तो फर्स्ट वाली की रिफाइंड बोलेंगे सेकंड वाली को। जो बड़ी वाली नॉर्मल सीरीज होगी जिसमें पहली वाली सीरीज सारी जो टर्म्स है कंटेन है, उसको बोलेंगे रिफाइनमेंट ऑफ द फर्स्ट। ठीक है जी, तो हमने ये लिखा। इसके बाद हमने बात की जो आज का टॉपिक था, वो आप सभी समझना चाहते थे कंपाउंड सीरीज क्या होती है। इससे पहले हमने दो वर्ड के बारे में बात की हमारे पास, एक नॉर्मल सीरीज के बारे में, फाइनाइट नॉर्मल सीरीज के बारे में, रिफाइनमेंट के बारे में। एक वर्ड आता है सिंपल ग्रुप। क्या होता है सिंपल ग्रुप? आप जानते हैं किसी भी ग्रुप को सिंपल ग्रुप बोलते हैं जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे हमारे पास, खुद के अलावा और आइडेंटिटी के अलावा। तो हमने कहा कि हमारे पास कंपाउंड सीरीज के अंदर यदि कोई जी ग्रुप है हमारे पास, एक फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हमारे पास होती है सब ग्रुप ऑफ जी की हमारे पास, हमने कहा उससे ही कंपाउंड सीरीज बोलते हैं हमारे पास। कब? GI by GI प्लस वन, मतलब फैक्टर ग्रुप हमारे पास सिंपल होना चाहिए। यदि फैक्टर ग्रुप हर एक GI by GI प्लस सिंपल होता है, तो जो सब ग्रुप की सीरीज बनेगी हमारे पास जी की, उससे बोलेंगे कंपोजिट सीरीज। ठीक है जी, आइए बात करते हैं डिटेल में। हमने थ्योरम की हमारे पास, तो पहली थ्योरम जो थी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, इसी के अंदर दो थ्योरम हमारे पास आने वाली हैं। ये थ्योरम दो तरीके से पूछी जा सकती है। एक तो हमने भी लिखा, एक सेकंड लास्ट में लिखा था कि हर फाइनाइट ग्रुप की एक कंपोजिट होती है हमारे पास। हमने मान लिया जी को फाइनाइट ग्रुप हमारे पास, यदि जी फाइनाइट ग्रुप हमारे पास होता है तो क्या होगा, हम प्रूव करेंगे इस रिजल्ट को कि जी की कोई ना कोई कंपोजिट हमें मिलेगी। तो हमने इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए पीएमए का यूज करेंगे। जितने भी थ्योरम हमारे पास रहेंगे, सेंट्रल सीरीज की हो, चाहे सोल्वेबल ग्रुप की हो, चाहे हमारे पास कंपोजिट सीरीज की हो, इन सभी के अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करने वाले हैं। पीएमआई मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन हाइपोथेसिस हम प्रूव करने वाले हैं। तो हमने कहा कि जी को फाइनाइट ग्रुप हमारे पास होता है, तो प्रूव करेंगे कि पीएमआई द्वारा जी की कोई कंपोजिट एग्जिस्ट करेगी। अब जी के लिए हमने पहले मान लिया ग्रुप का ऑर्डर 1 है, क्योंकि आप जानते हैं पीएमआई का पहला स्टेप होता है 1 के रिजल्ट चेक करना। तो यदि मान लिया ग्रुप का ऑर्डर 1 है, ग्रुप का ऑर्डर 1 का मतलब क्या होता है, ग्रुप का ऑर्डर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप। तो ग्रुप का यदि ऑर्डर एक है तो एलिमेंट क्या ग्रुप के अंदर कितने होंगे, एक ही एलिमेंट होगा। और यदि एक एलिमेंट ग्रुप के अंदर कौन सा होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो जी इक्वल टू आइडेंटिटी हमारे पास होगा। तो हमने कहा जी इक्वल टू जी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, इट इज द रिक्वायर्ड कंपोजिट ऑफ द ग्रुप जी हमारे पास होगी। ठीक है जी, क्योंकि जी इक्वल टू जी नॉट कह लें ओनली एक ही एलिमेंट आइडेंटिटी, इट इज द रिक्वायर्ड कंपोजिट 1 के लिए होगी हमारे पास। अब हमने सेकंड स्टेप में मानना होता है पीएमआई में कि रिजल्ट होल्ड करता है किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए, उससे नेक्स्ट के लिए हम प्रूव करते हैं। हमने मान लिया कि वी विल अज्यूम दैट बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस all the groups having order less than order of G has composites। जिन भी ग्रुप्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर छोटा होगा उनके लिए कंपोजिट हमें एग्जिस्ट करेगी, हम प्रूव करेंगे, उसके नेक्स्ट रिजल्ट प्रूव करने वाले हैं। तो हमने मानेंगे लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल द ग्रुप्स हैविंग लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। रिजल्ट होल्ड करता है जिनका भी ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर छोटा होता है। इस मतलब क्या होल्ड करता है रिजल्ट, दैट इज ऑल ग्रुप्स हैविंग लेस देन ऑर्डर ऑफ जी हैज कंपोजिट्स। जिन भी ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर छोटा आता है, ऑर्डर ऑफ जी छोटा आता है, उनके लिए कंपोजिट हमें मिलती है, हमने मान लिया। अब थर्ड स्टेप करेगा, प्रूव करेंगे इंडक्शन द्वारा। अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, जो जी ग्रुप गिवन हमारे पास सिंपल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पहला सिंपल केस हमने मान लिया जी सिंपल है। जी सिंपल है तो क्या होगा, जी के दो ही सब ग्रुप प्रॉपर नॉर्मल सब एग्जिस्ट करेंगे, तो जी होगा या आइडेंटिटी होगा। तो हमने कहा कि जी इक्वल टू जी नोट कंटेनिंग जी वन इक्वल आइडेंटिटी, क्योंकि जी के यदि सब ग्रुप हमारे पास क्या सिंपल है, तो दो ही होंगे, जी होगा या आइडेंटिटी होगा। तो इट इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल सीरीज मिलेगी हमारे पास। अब बात करते हैं सिंपल के बारे में, जी बाई जी प्लस है या नहीं है, तभी कंपोजिट बोलेंगे इसको। तो जी नोट बाई जी वन लिया हमने, जी नोट बाई जी वन में क्या होगा, जी बाई आइडेंटिटी आया, क्योंकि जी नोट इक्वल टू जी होता है हमारे पास, लास्ट आइडेंटिटी था, जी बाई आइडेंटिटी जी के इक्वल आता है। अब जी नोट बाई जी वन इक्वल टू जी आया हमारे पास, और जी गिवन सिंपल है, इट मीन जी नोट बाई जी वन भी सिंपल होगा, इट मीन जी नोट बाई जी वन सिंपल है। तो ये जो ये फर्स्ट थी हमारे पास जो क्वेश्चन थी, दैट विल बी क्या होगी हमारे पास, इट इज द रिक्वायर्ड कंपोजिट जो होगी हमारे पास जी की, हमारे पास यदि जी सिंपल होता है तो हमने प्रूव कर दिया। यदि जी इस टाइप का होता है और फाइनाइट ऑर्डर होता है, उसके लिए कंपोजिट एग्जिस्ट करती है, तो ये वाली होगी। अब दूसरा केस मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि यदि जी सिंपल नहीं है, यदि ग्रुप सिंपल नहीं है, तो क्या होगा, एक प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा हमारे पास के का। हमने मान लिया कि जी सिंपल नहीं है, यदि जी सिंपल नहीं है तो क्या होगा, एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा हमारे पास, जी का मान लिया के मिलेगा हमारे पास, एक नाम दिया के, एक कोई अननोन सब ग्रुप हमारे पास जो जी का है, जो जी के इक्वल नहीं है ना आइडेंटिटी के इक्वल है, क्योंकि प्रॉपर है, तो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा हमारे पास जो जी का होगा, के मान लिया। तो के ना जी के इक्वल हो सकता है, ना के आइडेंटिटी इक्वल हो सकता है। यदि के जी के इक्वल होता है या के आइडेंटिटी इक्वल, तो जी सिंपल ही नहीं है मतलब हमारे पास। तो यदि के कोई प्रॉपर नॉर्मल सब जी का होता है, तो क्या होगा, ना तो के जी के इक्वल होगा, ना ही के आइडेंटिटी के इक्वल होगा। यदि के आइडेंटिटी इक्वल भी नहीं है, जी के इक्वल भी नहीं है, तो के जी के इक्वल नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ के क्या होगा, लेस देन ऑर्डर जी होगा। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द जी, और के का ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द के। तो यदि के और जी बराबर नहीं है और के सब ग्रुप जी का है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सब ग्रुप
लेस देन ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप आएंगे हमारे पास, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ के लेस देन ऑर्डर ऑफ जी होगा हमारे पास। अब यदि बात करें ऑर्डर ऑफ जी बाई के बारे में, तो के आइडेंटिटी इक्वल भी नहीं है, के आइडेंटिटी इक्वल नहीं है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द के क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होंगे हमारे पास, तो क्योंकि आइडेंटिटी इक्वल होता तो ओनली 1 एलिमेंट होता, यदि के आइडेंटिटी इक्वल भी नहीं है तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ के ग्रेटर देन 1 होगा। तो ऑर्डर ऑफ जी बाई के बारे में बात की, ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ के आता है। अब यदि बात करें के कोई नंबर 1 से बड़ा है, ऑर्डर ऑफ जी को किसी 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा ही ऑर्डर जी छोटा हमारे पास टर्म आएगी, तो ऑर्डर ऑफ जी बाई के लेस देन ऑर्डर ऑफ जी आया हमारे पास। और इससे पहले क्या आया था, ऑर्डर ऑफ के भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी से छोटा आया था हमारे पास, तो ऑर्डर ऑफ के भी लेस देन ऑर्डर ऑफ जी था, ऑर्डर ऑफ जी बाई के भी लेस देन ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास आया। तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस जिन भी ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप के ऑर्डर छोटा होगा उनके लिए कंपोजिशन में मिलेगी, तो के लिए भी कंपोजिशन मिलेगी और जी बाई के लिए भी कंपोजिशन में मिलेगी। तो हमने कहा कि हमारे पास देन बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस बोथ के एंड जी बाई के हैज ए कंपोजिशन, के लिए भी और जी बाई के लिए कंपोजिशन में मिलेगी। अब यदि के लिए कंपोजिशन मिलेगी, मान के इक्वल टू के नॉट के वन के टू के आर इक्वल टू 20 मान लिया हमने, कंपोजिशन हमारे पास है, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस हमारे पास आया। अब यदि ये एक नॉर्मल कंपोजिशन है तो क्या होगा, के आई प्लस नॉर्मल भी के आई में होंगे, बाय डेफिनेशन कंपोजिशन होगी, और के आई बाई के प्लस सिंपल भी हमारे पास होंगे। अगेन जी बाई के की भी कंपोजिशन है हमारे पास, तो क्या होगा, हमारे जी वन जी नॉट बाई के इक्वल टू जी एस बाई के इक्वल टू के इक्वल, दैट इज द रिक्वायर्ड कंपोजिशन ऑफ जी बाई के मिलेगी हमारे पास। क्या कंडीशन होगी, जी आई प्लस वन बाई के नॉर्मल होगा, जी आई बाई के में भी जी आई बाई के बाई जी आई प्लस वन बाई के सिंपल भी हमारे पास होगा। अब यदि बात करें जी आई बाई के नॉर्मल है जी आई बाई के अंदर, तो यदि बात दोनों फैक्टर ग्रुप यदि नॉर्मल होते हैं तो दोनों ग्रुप भी नॉर्मल होंगे, जी आई प्लस बाई भी नॉर्मल होगा जी आई के अंदर। अगेन यदि